Hello student, welcome all of you. I am your teacher. Today we are going to study remaining chapter 8. हम शुरू करते हैं अभ्यास। पहले वाले वीडियो में चैप्टर पूरा कर लिया था और शब्द ज्ञान पूरे कर लिए थे। अब हम इसके बाकी चीज़ों को देखते हैं। अभ्यास में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का वाला है किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। विकल्प दिए हैं आ भोजन, व दूध, सा जल और दा घर। तो इसमें से हमको क्या चुनना है? सा वाला जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खा वाला है हमारी प्यास कौन बुझाता है। ऑप्शन है जल, मम्मी, सहपाठी और दा वाला इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों? कौन बुझाता है प्यास? जल। तो ये आ वाला विकल्प हो जाएगा। अगला है लास्ट गा, जल से क्या पैदा किया जाता है। ऑप्शन है कोयला, बा वाला है हवा, सा है भोजन और दा बिजली। तो जल से बिजली पैदा की जाती है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ये दा वाला, इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। अब है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जैसा कि डैश इसमें भरा हुआ है जल। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसमें हमें जल भरना है। खा वाला है जल के बिना, फिर डैश है भी मुरझा जाते हैं, इसमें हमें पौधे भरना है। जल के बिना पौधे भी मुरझा जाते हैं। गा वाला है जल का प्रयोग डैश आदि कार्यों में किया जाता है। तो खाना बनाने, कपड़े धोने और पीने आदि कार्यों में किया जाता है। लास्ट है जल के बिना सभी के काम खाली स्थान जाते हैं, यानी कि अटक जाते हैं। तो यहाँ पर हमको अटक भरना है। अगला है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो का वाला है पानी के बिना सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि बगैर पानी के कोई भी काम संभव नहीं होता है। सारे काम कैसे हो जाएंगे? तो ये गलत है। खा वाला है पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। ये सही है, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे दूसरे वाले कॉलम में। गा वाला है मीठा और खारा दो प्रकार का पानी होता है। ये भी सही है, तो हम इस पर भी सही का निशान लगाएंगे गा वाले पर। फिर घा वाला है कूड़ा कचरा डालने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। ये भी सही है, इस पर भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे। लास्ट है नदियों पर बांध नहीं बनाए जा रहे हैं। ये गलत है, इस पर हम गलत का लगा देंगे, क्योंकि नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। चौथा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम सबसे लास्ट में देंगे। अभी इधर देखना है, दिए गए शब्दों से उचित स्थान पर एक सिर्फ अंक की बिंदी और ये चंद्र बिंदु ये लगाने हैं। तो जंतु, तो इस पर सिर्फ अंक की बिंदी लगेगी जंतु। और आऊँ, आऊ लिखा है तो इस पर क्या लगेगी? चंद्र बिंदु। आऊँ, तब आऊँ हो जाएगा। कहा लिखा है तो इसमें सिर्फ अंक की बिंदी लगी कहाँ, या इस पर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं कहाँ। और इधर लिखा है भंडार, इस पर सिर्फ अंक की बिंदी लगेगी, इसको ना पढ़ा जाता है भंडार। ये बाँध तो इसको बांध। ठडा तो इस पर ठंडा, सिर्फ उस ना की बिंदी लगेगी। इसी तरह से बुध लिखा है तो इस पर बूंद, तो इस पर वो चंद्र बिंदु लग जाएगा। गदा लिखा है इस पर ना की बिंदी गंदा। माद तो इसमें चंद्र बिंदु लगेगा मांद। और ये कहाँ लिखा है इस पर भी हम चंद्र बिंदु ही लगाएंगे। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो इस पर चंद्र बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्र बिंदु लगाना है। कहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों, उस पर। तो कहाँ हो जाएगा कहाँ। व्याकरण बोध, निम्नलिखित में समानार्थी शब्दों का मेल कीजिए। तो यहाँ पर हमको समानार्थी का मतलब, जैसे सिनोनिम्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में। जैसे चीज़ को हम वस्तु बोल देते हैं। तो ये का वाला चीज़ है, उस पर हमने का लिख दिया, वस्तु लिखा है बा कॉलम में, उस पर हमने का को का से कर दिया। खा वाला है शरीर, तो शरीर को हम देह भी बोलते हैं।
तो देह पर हमने खरगोश का लिख दिया। ग गमले का है ठंडा, ठंडा को हम शीतल भी बोलते हैं, तो हमने ब कॉलम में शीतल पर ग गमले का लिख दिया। घ घड़ी वाले में है जगह, तो जगह को हम स्थान बोलते हैं, तो हमने स्थान के पास घा लिख दिया। लास्ट वाला है बारिश, तो बारिश को हम बरसात बोलते हैं, तो इस पर अणा इस पर लिख दिया। दिए गए शब्दों के प्रयोग द्वारा वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, ज़रूरत, उपयोग, सजग, जीवन और जल। तो इनका हमें वाक्य बनाना। वाक्य का मतलब ये वाले शब्द उस कथन में आने चाहिए जो हम वाक्य बना रहे हैं। वाक्य में तो ज़रूरत लिखा है, तो हम ऐसी कोई चीज़ लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे इधर उसमें ज़रूरत आए। तो पानी की ज़रूरत प्राणियों व जीव जंतु सभी को है, इसमें ज़रूरत आ गया, तो ये हो गया। सेकंड वाला है उपयोग, तो खाना बनाने, पीने, कपड़े धोने में जल का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग आ गया। इसी तरह से सजग, तो पानी बर्बाद ना हो इसके लिए सभी को सजग होना है, तो ये सजग आ गया। जीवन, जल ही जीवन है। फिर जल, जल अनमोल है हमारे जीने के लिए, हर काम की जल अनमोल है, इतना ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ जल आ गया ना इसमें, जल अनमोल है, इसकी वैसे कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि एक तरफ हम यदि प्यास लग रही है कस के और हमारी जान निकल रही है और एक तरफ बहुत सारा धन रखा हुआ है, तो हमें क्या सबसे आवश्यक क्या होगा, जल ही होगा, इसलिए जल अनमोल है। पानी बचाने के कोई 2 उपाय लिखने हैं, तो पानी व्यर्थ ना बहाएं, नलकों को अच्छी तरह बंद करें, ये एक उपाय हो गया। पानी को जैसा कि चैप्टर पढ़ा है जब भी समझाया कि हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, और नलकों को, कई नल ऐसे होते हैं टपकते रहते हैं या टोंटियाँ ही निकाल ली जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होती है पानी की, तो उनको अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए नलकों को, यानी टोंटी जो रहती है। और बरसात के पानी को एकत्रित करने की उचित व्यवस्था होना चाहिए। तो ये अपना चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में। तो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आपको पढ़ने के साथ साथ जो भी इसमें समझाया वो भी हमें व्यवहार में ज़रूर लाना है। सो आप लोग ज़रूर ऐसा ही करेंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू।